बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। देसी नुस्खे चैनल में आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अब्रेशम के मतलब। अब्रेशम क्या है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, किन अमराज में ये फ़ायदेमंद है, किन में ये नुकसानदेह है, ये सब कुछ इस डिटेल के साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ वाले बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। नाज़रीन, अब्रेशम, इसको अरेबिक ज़बान में हरीर, फ़ारसी में अब्रेशम, हिंदी में कोया, बंगला में पाट कहते हैं। इसका माखुज़ हैवानी है और इसका वो हिस्सा जो इस्तेमाल किया जा सकता है वो इसके कीड़े का घर होता है। इसकी लाइफ 2 साल है। मिजाज गर्म खुश्क पहले दर्जे में है और इसके स्पेशल ख़वास में यानी स्पेशल बेनिफिट्स में ये मुफर्रे है, यानी दिल को तस्कीन देता है, फरहत बख्शता है। इसके अलावा मुनफ़्फ़िस बलगम यानी बलगम को छांटता है। इसके मुज़िर असरात में अमराज़ गुर्दा में ये मुज़िर है। इसका मुसले यानी ऐसी दवा जो इसकी इस्लाह करे, इसके मुज़िर असरात को कम करे, वो असारून है। इसका अल्टरनेटिव यानी इसका बदल गाव ज़बान है। इसकी मिकदार खुराक की बात की जाए तो 3 से 5 ग्राम तक की मिकदार में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं शनाख्त के हवाले से। तो इसकी शनाख्त में ये रेशम के कीड़े का घर है जो शहतूत के पत्तों को खाकर अपने लुआब से अपने ऊपर एक किस्म का घर बना लेता है जिसको अब्रेशम खाम कहा जाता है। इस खाम अब्रेशम के ऊपर से रेशम का धागा उतारने के बाद जो रुआं बचता है उसमें दवाइयत की असरात होते हैं। इसका रंग जर्द और मज़ा फीका होता है। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं कि ये किन इलाकों से हासिल होता है। शुमाली हिंदुस्तान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर में पाए जाने वाले शहतूत के दरख्त से हासिल किया जाता है। कर्नाटक, बेंगलोर और मैसूर में इसकी बाकायदा काश्त भी होती है। अफ़आल की बात की जाए तो मुफर्रे है यानी दिल को फरहत बख्शता है। मुकवी हाफ़ज़ा और ज़हन है यानी हाफ़ज़ा और ज़हन को ताकत बख्शता है। मुनफ़्फ़िस बलगम है यानी बलगम को छांटता है। मुलत्तफ़ बलगम यानी बलगम को नरम करता है। मुकवी बदन यानी जिस्म को ताकत बख्शता है। इसके अलावा मुहर्रिक यानी तहरीक देता है और जाली भी है। इसको किन किन मौक़े पर इस्तेमाल किया जा सकता है? इनमें नज़ला, ज़ुकाम, दमा, खांसी, आम जिस्मानी कमज़ोरी, लगरी, अमराज़ कल्ब व दिमाग और अमराज़ चश्म जैसे अवारज़ात में इस्तेमाल किया जा सकता है। तरकीब इस्तेमाल की बात करें तो इसको हम 3 हिस्सों में आपको बयान करते हैं। नंबर 1, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, दमा और दीगर अमराज़ सदर यानी सीना में जमी हुई गाढ़ी बलगम को नरम करके खारिज करने के लिए बतौर जो शानदा या शरबत इस्तेमाल करना मुफीद है। नंबर 2, अमराज़ कल्ब व दिमाग, आम जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करने, हाफ़ज़ा और ज़हन को तक़वियत देने और बदन को ताकत देने के लिए बतौर खमीरा इस्तेमाल करना मुफीद है। नंबर 3, अमराज़ चश्म, कुरूए चश्म, खारिश चश्म में बतौर क़तूर या सुरमा इस्तेमाल करना मुफीद है। जदीद तहकीकात के मुताबिक इसमें अमीनो एसिड, न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन बी कम्प्लेक्स, रेबोफ्लून पाए जाते हैं। इसके मशहूर मुरक्कबात जो मार्केट से आम तौर पर मिल जाते हैं उनमें खमीरा अब्रेशम हकीम अरशद वाला, खमीरा अब्रेशम सादा, खमीरा अब्रेशम शीरा उन्नाब वाला, शरबत सदर, शरबत अब्रेशम सादा और दवाउल मिस्क वगैरह शामिल हैं। उम्मीद है नाजरीन ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करना चाहें तो वीडियो में कमेंट बॉक्स हाजिर है। मज़ीद कॉन्टैक्ट करना चाहें तो हमारे देसी नुस्खे पेज पे तशरीफ़ लाएँ। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।